शब कदर शब कद्र वो रात है कि जो ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत और रहमत का पैगाम लेकर आती है। इस रात में अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुले होते हैं। रमज़ानुल मुबारक अपनी बरकत और सआदतों को समेटते अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया भर के मुसलमान इस माह मुबारक की अबदी सआदतों से बहरमंद हो रहे हैं। रोज़ा और दीगर इबादत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी हाज़री पेश कर रहे हैं। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जा रही है। तवील क़याम वाओ सुजूद से अपने खालिक वाओ मालिक को राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की रहमत का दरिया भी जोश पर है। एक अमल का अजर रेगिना अता किया जा रहा है। गुनाह मुआफ़ किए जा रहे हैं, दर्जात बुलंद हो रहे हैं। इस हसीन माहौल में एक अजीम रात का तज़किरा बहुत मुनासिब होगा, जिसका जिक्र खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में किया है। माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में मस्तौर ये अजीम रात गुनाहगारों की मग़फ़िरत की रात है, मुजरिमों की जहन्नम की आग से आज़ादी की रात है। ये इबादत, रियाज़त, तस्बीह वाओ तिलावत, दरूद शरीफ की कसरत, नवाफिल, सदक़ात, खैरात, अजज़ वाओ नियाज़मंदी, मराक़ब वाओ एहतिसाब अमल की रात है। इस रात को शब कद्र इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें एक बड़ी कद्र वाओ मंजिलत वाली किताब, एक बड़ी कद्र वाओ मंजिलत वाले रसूल पर एक बड़ी कद्र मंजिलत वाली उम्मत की रहनुमाई वाओ ला के लिए नाज़ल फरमाई। चूँकि इस शब में अमाल सालिहा कबूल होते हैं और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इनकी बहुत कद्र की जाती है, इसलिए इसको शब कद्र कहते हैं। यूँ तो मुख्तलिफ मकामात पर शब कद्र की फ़जीलत के मुताल्लिक़ मुतअद्दिद अलिफ़ रशादात मौजूद हैं, लेकिन चूँकि इस पर अल्लाह करीम ने खुद सौरत उतारी है और इसके सारे फ़िज़ाइल खुद रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमा दिए हैं, तो मुनासिब यही मालूम होता है कि सबसे पहले इस सौरत का जिक्र हो जाए जो इस मौका पर नाज़िल हुई। इस सौरत मुबारका में इरशाद हुआ, तर्जुमा, बेशक हमने इस कुरान को शब कद्र में उतारा और आपने किया जाना कि शब कद्र किया है। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है और इस रात में फरिश्ते और रूह जिब्रील अमी अपने पे रौरदगार के हुक्म से अमर खैर के लिए उतरते हैं। ये रात तुलू फजर होने तक सरासर सलामती है। सौरत कद्र 83 साल 4 माह की इबादत। इस सौरत मुबारका से मालूम हुआ कि इसकी एक रात की इबादत 1000 महीनों से भी बेहतर है। उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह करीम का ये फ़ज़ल अजीम है कि इसमें एक ऐसी रात है जिसमें अगर खुशू व खुजू से इबादत की जाए तो इसका अजर 83 साल 4 माह की मुसलसल और बेरिया इबादत से ज़्यादा है। इस आयत तैबा में इबादत काफ ये अजर को इस हद तक महदूद नहीं किया, बल्कि इसकी हुदूद का तयन अपने पास रखते हुए इससे भी ज़्यादा उजरू सवाब अता हो सकता है। इस ज़िम्न में मुख्तलिफ मफसरीन की आरा मौजूद हैं, जिनको पढ़कर ये नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है ये कि जो शख्स जितना ज़्यादा खुशू व ख़ुज़ू से अल्लाह की इबादत करेगा, इसके अजर में इतना इजाफ़ा होगा। सौरत कद्र का शान नज़ूल। लैलतुल क़द्र के हवाले से नाज़ल होने वाली इस सौरत के शान नज़ूल के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। सरकार दो आलम ने सुना कि सहाबा किराम साबिक़ा इम्तों के लोगों की उम्रों की तवालत की बाबत गुफ्तगू कर रहे थे और इस बात पर मगमूम थे कि इनकी उम्रें सबसे कम हैं। साबिक़ा इम्तों के लोग आमाल में इब्न पर सबक़त ले जाएंगे और बाज़ जगह ये भी जिक्र है कि रसूल अल्लाह ने ख़ुद ख़याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें कम हैं, तो आमाल में दीगर इम्तों के लोग सबक़त ले जाएंगे, जिस पर अल्लाह करीम ने ये आयत नाज़ल फरमाई। इन आयत के मज़ामीन को इख्तिसार के साथ बयान किया जाए तो कुछ यूँ होगा। 1. अल्लाह करीम ने इस रात वो किताब नाज़ल फरमाई जो बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए है और इनके लिए दनीवी वाओ अखरूए सआदत का सामान है। 2. इस सीन वर्त मुबारका में लैलतुल क़द्र की फ़जीलत को सवालिया अंदाज में बयान किया गया है और इसकी अहमियत को उजागर किया गया है। 3. इसमें उम्मत मुस्लिमा को खुशखबरी दी गई कि अगर तुम इस एक रात में इबादत करोगे तो आपको 1000 महीनों का उजरू सवाब मिलेगा। 4. इस रात में फ़रिश्ते नाज़ल होते हैं और अल्लाह की तरफ से खैर व बरकत लेकर आते हैं और ये सिलसिला तुलू फजर तक जारी रहता है। शब कद्र की अलामात। हज़रत इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हा से की जाने वाली एक रिवायत में शब कद्र की दर्ज झैल अलामात बयान की गई हैं। ये रात चमकदार और साफ़ होती है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा सर्द, बल्कि खुशबूदार और मुतदिल होती है। इस रात में आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखने से दिल में सुरूर की कैफियत पैदा होती है। इस रात में शयातीन को आसमान से पत्थर नहीं मारे जाते। शब कद्र के बाद आने वाली सुबह के सुवर जिम में गर्मी और तेज़ी नहीं होती। बाज़ बुज़ुर्गों ने इस रात में दरख्तों को सजदा
करते भी देखा है, जबकि ये भी बयान किया गया है कि इस रात में खारा पानी मीठा हो जाता है। शक़द्र पोशीदा कीम अल्लाह ताला और इसके प्यारे हबीब का कोई भी काम खाली अज़ हिकमत नहीं होता। मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ है कमतें बयान फरमाई हैं, लेकिन यहाँ पर साहब ज़िया अल कुरान हज़रत जस्टिस पर मोहम्मद करम शाह अल ज़हरी की तहरीर करदा हकमतें बयान करने पर इक्तिफ़ा करूँगा जो इन्होंने ज़िया अल कुरान की जल्द 5 में तहरीर फरमाई हैं। आप फरमाता हैं कि असको मुतय्यन ना करने में भी कई हकमतें हैं ताकि मुसलमान इस रात की तलाश में ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम 5 ताक रातें अल्लाह ताला के ज़िक्र लिफ़ व इबादत में गुजारें। अगर रात मुतय्यन कर दी जाती तो लोग सिर्फ़ उसी रात को जागते और इबादत करते, नीज़ अगर इस रात को मुकर्रर कर दिया जाता तो उसे ज़िक्र व इबादत में गुजारने वाले तो अजर अज़ीम के मुस्तहिक़ करार पाते, लेकिन उसे गुनाहों में सिर्फ करने वाले भी संगीन सज़ा में मुब्तला किए जाते, क्योंकि इन्होंने शक़द्र को जानते हुए उसे खुदा की नाफरमानी में ज़ाया कर दिया। इसलिए रहमत ख़ुदांदी का तकाज़ा यही है कि इसे मस्तूर रखा जाए, ताकि अगर कोई बदनसीब बेखबरी में इस रात को गुनाहों की भिंग चढ़ता है तवा से गुनाह एक रात का मिले और जागने वाले ज़्यादा रातें जागते रहें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से मरूवी है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि तर्जुमा लैलतुल क़द्र जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के जम गफ़ीर के साथ से मैन पर उतरते हैं और फ़रिश्तों का ये गिरोह हर इस बंदे के लिए दुआए मग़फ़िरत और अल्तजाए रहमत करता है जो खड़े होते हैं या बैठे होते हैं और अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ हैं। एक और रिवायत में है कि उन लोगों से मुसाफ़ा हे करते हैं जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ अमल होते हैं। हुज़ूर अकरम रमज़ान उल मुबारक के आखिरी अशरा के लिए ख़ुसूसी इहतिमाम फरमाते। बुखारी व मुस्लिम में हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरूवी है कि सरकार दो आलम का ये मामूल था कि जब आखिरी अशरा शुरू होता तो आप अपना तहबंद किसकर बांध लेते, रातों को ज़िक्र इलाही से ज़िंदा करते और अपने अहल व इयाल को भी जगाते। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से एक रिवायत में इरशाद है कि हुज़ूर अकरम जीम तना मुजाहिदा रमज़ान उल मुबारक के आखिरी अशरा में करते, इतना किसी और अशरा में ना करते। बुखारी व मुस्लिम की ही एक और रिवायत में है कि सरकारुल दो आलम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब की नीयत से शक़द्र में क़याम किया इसके साबिक़ा गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। इब्न माजा की एक रिवायत है कि सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि जो महीना तुम पर आया इसमें एक रात ऐसी है कि जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसकी सआदत हासिल करने से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। नीज़ फरमाया कि लैलतुल क़द्र की सआदत से सिर्फ बदनसीब महरूम रह सकता है। इब्न माजा में ही एक और रिवायत है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि सरकार दो आलम रमज़ान उल मुबारक के आखिरी अशरा में बाकी दिनों से बहुत ज़्यादा कोशिश फरमाते थे। गनी तालिबीन में हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी महबूब सुब्हानी इरशाद फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र में ज़मीन का कोई टुकड़ा ऐसा ना यह होता जहाँ फ़रिश्ते सजदा या क़याम की हालत में मोमिन मर्दों या औरतों के लिए दुआ ना मांग रहे हों। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरते हैं, तमाम मोमिनीन से मुसाफ़िहा करते हैं, सलाम कहते हैं और उनसे कहते हैं काफ़ हे अगर तुम इताअत गुज़ार हो तो तुम पर कबूलियत और एहसान के साथ सलामती हो, अगर तुम गुनाहगार हो तो तुम पर बख्शिश के साथ सलामती हो, अगर तुम सो रहे हो तो तुम पर रज़ा इलाही के साथ सलाम हो, अगर तुम कब्र में हो तो तुम पर खुशी और खुशबू के साथ सलाम हो। शक़द्र वो रात है कि जो ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत और रहमत का पैगाम लेकर आती है। इस रात में अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुले होते हैं। जो रिज़्क़ मांगता है लिफ़्सको रिज़्क़ अता किया जाता है, जो आफ़ियत मांगता है उसको आफ़ियत अता की जाती है, और जो सेहत का सवाल करता है अल्लाह की बारगाह से उसको सेहत का तोहफ़ा अता होता है। जो खैर और बरकत और भलाई की दुआ मांग रहा है उसको खैर और भलाई अता की जाती है। अलिफ गिर कोई बे औलाद इस अजीम रात में औलाद के लिए 10 सवाल दराज करता है तो उसको औलाद की दौलत से मालामाल किया जाता है। ये वो मुअज़्ज़म रात है जो में अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक जलवागिर होते हैं, और दूसरी तरफ रिश्ते रोए ज़मीन पर गली गली हर कोचे में फैल जाते हैं। अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर कह रही होती है कि है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि इसको बख्श दूँ, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि इसको मुआफ़ कर दूँ। ये अमल तलू आइन फजर तक जारी रहता है और खुश नसीब अपनी खाली झोलियाँ भर कर ले जाते हैं। शक़द्र की असल इबादत रात का क़याम यानी नमाज है। इस रात को जितना मुमकिन हो सके क़याम करना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर फ़र्ज़ नून फुल नमाज़ें अदा करनी चाहिए।
इस रात के अंदर बंदा मोमिन को चाहिए कि वो खूब तौबा वस्तगफार करे, अपने सगीरा व कबीरा गुनाहों की माफ़ी तलब करे और अपनी लग्ज़िशों पर नदामत का इजहार करे। शब कद्र की ख़ास दुआ। इस अजीम रात की हर घड़ी कबूलियत से माला माल होती है। हर लम्हा अल्लाह करीम की तवज्जो और रहमत का दरिया जोबन पर होता है, लिहाजा हमें पूरे ज़ौक़ व शौक़त के साथ दुआ मांगने का इह्तिमाम करना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरूई है कि मैंने अल्लाह के पाक नबी की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे लैलतुल क़द्र नसीब हो तो मैं क्या दुआ मांगूं? तो हुज़ूर अकरम ने इरशाद फरमाया, यूं उन्होंने दुआ करो। तर्जुमा, ए अल्लाह तो बेशक मुआफ़ फरमाए वाला करीम है, मुआफ़ फरमाने को पसंद करता है, हमें भी मुआफ़ फरमा। ये एक जामा दुआ है जो उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़रिए से रसूल अल्लाह ने खुद तालीम फरमाई। शब कद्र का गालिब इम्कान। बाज़ सोफिया किराम का तो ये फरमाना है कि शब कद्र सारा साल घूमती रहती है, लेकिन हदीस मुबारका की रोशनी में ये बात वाज़ेह होती है कि शब कद्र रमज़ानुल मुबारक की आखिरी ताक रातों में पाई जाती है, और गालिब गुमान ये होता है कि 27वीं रमज़ान की शब कद्र है। लिहाजा हमें रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों को जाग कर खुसूसी इह्तिमाम करना चाहिए ताकि अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक़ करार पाएँ। अल्लाह करीम और रसूल करीम अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ।